कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे? ध्वनि के बारे में, जिसमें हमारी प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है वो क्या है? ध्वनि से संगीत। क्या है? ध्वनि से संगीत। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? दे रही कि नहीं? अब देखिएगा, ये दूसरे प्रकार की आवाज देखिए। सुनिए आवाज की नहीं? क्या ये दोनों आवाजें एक जैसी हैं? नो सर। अच्छा, एक और प्रकार की आवाज दिखाई जाए ना दिखाई जाए? सर। एक और प्रकार की आवाज देखिए। ये तीसरे प्रकार की आवाज होगी कि नहीं? और ये आवाजें दिखाई जाए क्या? और भी आवाजों में ये देखिए आप, ये क्या है? इसको देखिए बताइए, इसके अलग प्रकार की आवाज है कि नहीं? तो ये सारी आवाजें अलग अलग प्रकार की क्यों है? और एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखो गिलास में क्या भरा हुआ है? सब में पानी। इसमें देखो पूरे गिलास में भरा है, ये आधे में, ये उससे भी कम में भरा है कि नहीं? ये पूरा गिलास भरा है। अब आवाज को आप गौर से सुनना। देखो ये गिलास एक ही जैसे है कि नहीं? लेकिन आप देखिएगा फिर भी आवाजें अलग अलग देंगे। देखिए इसकी आवाज देखिए, इसकी देखिए, इसकी देखिए, सबकी अलग अलग आवाजें हैं कि नहीं? और इसकी सबकी आवाजें अलग अलग क्यों आ रही है, जबकि एक ही चीज से हम बजा रहे हैं? देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें जल भरा हुआ है। जल में जो उत्पन्न कंपन हो रहा है, जो तरंगें उत्पन्न हो रही है, वो अलग प्रकार की। तो कंपन को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। कंपन को ही क्या कहते हैं? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जो किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। अब हम किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे एक प्रकार की आवाज निकलवा लेते हैं। कौन आएगा ऐसी आवाज निकालने के लिए? कोई आएगा? आइए जल्दी आइए ना। अब देखिएगा, एक नई प्रकार की आवाज आपको एक और सुनने को मिलेगी। देखिए, क्या नाम है आपका? देखिए निकम कुमारी, ये आपको एक अलग प्रकार की आवाज सुनाएंगे। जरा अच्छी लगे तो एक बार ताली बजा देगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, आवाज सही आ रही है, थोड़ा ठीक नहीं। आपने सुनी आवाज की नहीं? तो ये आवाजें अलग अलग प्रकार की क्यों नहीं? क्यों अलग अलग प्रकार की? क्योंकि सबका कंपन। अब प्रश्न आता है कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो आपको बता दें कि ध्वनि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल। आपके सामने जो ग्राफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? इस ग्राफ में देखिएगा, कहीं ग्राफ नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है कि नहीं? जहां पर ऊंचा ऊंचा ग्राफ जा रहा है वहां पर आवाज भी कैसी रहेगी? और जहां पर आवाज ग्राफ नीचे हो गया वहां आवाज भी कैसी हो जाती है? नीची। समझ में आ गया? अब देखिएगा आगे कि श्रव्य जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? जिनको हम अपने कानों के द्वारा सुन पाए वो क्या कहलाती है? जिनको हम अपने कानों के द्वारा ना सुन पाए वो श्रव्य। और आसन समझ में आ गया? श्रव्य ध्वनि जो होती है उसकी आवृत्ति 20 Hz से कितनी होती है? 20,000 Hz तक होती है। कितनी? 20 से 20,000 Hz तक। और जो ध्वनि हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती उसकी आवृत्ति या तो 20 Hz से कम होगी या 20,000 Hz से। ठीक है? अब ध्यान से क्या सुनना है वो समझाइए। अब अगली बात ये जानना है कि अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने कौवा और कोयल की आवाज सुनी? सुनी है कि नहीं? हाथ खड़ा करो एक बार जिन लोगों ने सुनी। अच्छा अब ये बताइएगा कि जब कोयल गाती तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? और कौवा अपना काव 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 सुबह सुबह आगे करने लगे तो कैसा लगता है? लगता है कहां से आ गया दिमाग खराब करके। क्योंकि उसकी आवाज कैसी होती है? अप्रिय होती है। अप्रिय आवाज को ही अपनी ध्वनि को ही शोर कहते हैं। वही ध्वनि प्रदूषण। वही क्या है? अब प्रश्न आता है कि ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे करें? तो ध्वनि प्रदूषण का कम करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जितने भी जो दूषित करने वाले, ध्वनि को उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं उनका टाइमिंग फिक्स किया जाए। जैसे गेस्ट हाउस में पूरी रात कोई गाना बजा रहा है
कि आज रात डीजे बजाएंगे, समझ रहे कि नहीं, डीजे वाले बाबू गाना चला दे, पता चलता है कि डांस चलता है, देख ही नहीं रहे पड़ोसी को क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं हो रही, हम तो आज मेरी जश्न की रात है, पूरी रात मजा लूटेंगे, डांस बहुत तेज तेज आवाज में बजा रहे, तो इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए कि नहीं। जो भी व्यक्ति देर रात तक बजाए सबसे पहले उसको बजा देना चाहिए कि नहीं। दूसरी चीज क्या कि कहीं भी जहाँ यातायात वगैरह हो वहाँ पर क्या कर देना चाहिए, जाम लगा होता तो आप देखते पी सब लगाए होते हैं, सबसे पहले वहाँ पर हॉर्न को वर्जित कर देना चाहिए, जिससे ध्वनि का क्या किया जा सकता है, ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो बताइए आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं? धन्यवाद।